आप देख सकते हैं ये जो है हम लोग करीब 5-10 किलोमीटर आगे बढ़े हैं जो है कांवड़ झील से एरिया से। और थोड़ा सा कच्ची सड़क मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा। हम लोग जा रहे हैं उग्रतारा धाम जो सहरसा में पड़ता है, तो इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर झील था, अब यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ जाना है। यहाँ सहरसा है और यहाँ पर जो है सिमरी बख्तियारपुर है और हम लोग को फिर वापस यहाँ सुपौल तक जाना है। तो ये कोसी नदी के किनारे हम लोग कोसी नदी को पुल से टपेंगे, यहाँ बिरौल मिलेगा, बिरौल से फिर राइट मुड़ेंगे और तब फिर यहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो है हम लोग जा रहे हैं इधर और फिर यहाँ से इस रोड होते हुए सुपौल पहुँचेंगे, यही है। तो ये रोड थोड़ा सा गड़बड़ मिलेगा, देखिए यहाँ से हम लोग को राइट मुड़ना है। यहाँ से तो यहाँ से अच्छे सीधे जाने बोल रहा है लेकिन रोड टूटा हुआ है, तो यहाँ से जाना होगा। एक मिनट मित्रों, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा दलदली ज़मीन है और सारा का सारा जो है किसी ज़माने में सबका सब कांवड़ झील के अंतर्गत ही आता होगा और ये सब बाढ़ में डूब जाता होगा, लेकिन अभी तो ठीक ठाक है, देख सकते हैं। तो ये जो इलाका है, अभी हम लोग हसनपुर की ओर जा रहे हैं, समस्तीपुर हसनपुर। तो उसके बाद तब फिर वहाँ से बिरौल जाएंगे, बिरौल से फिर मुड़ेंगे, तो फिर जो है कि आपका कोसी नदी का पुल मिलेगा। ये ग्रामीण रोड है, अब थोड़ा सा देख सकते हैं। चूँकि हम लोग मेन रास्ता से नहीं जा रहे हैं सुपौल, मेन रास्ता से जाते तो वो दरभंगा मुजफ्फरपुर होते हुए और तब जाते, लेकिन वो नहीं। हम आपको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए किस ढंग से दलदली ज़मीन है और किस ढंग से उपजाऊ ज़मीन है। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाके में यही हालत है, एकदम बाग बगीचा भरा हुआ है पूरा। और वो जो है कंदमूल जो पौधा होता है, ओल वगैरह, वो ओल लगाया गया है। तो ये सब आपको मिलेगा इधर। तो यही है, अब ग्रामीण रोड है। अभी हम लोग को 2 किलोमीटर ऐसे ही जाना होगा, फिर कुछ अच्छा रोड मिलेगा। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अभी हम लोग हसनपुर पहुँचे हैं, समस्तीपुर देख रहे हैं पूरा हसनपुर है समस्तीपुर में, लेकिन Take the next left onto Hassanpur Road. आपको बांस का जंगल इधर पूरा मिलेगा और पूरा ग्रीनरीज इससे भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी दलदली ज़मीन है, आपको जो पूरा दिखेगा सब जगह जो है वो बना दिया गया है। खेत में इस प्रकार से पेड़ बनाया गया है ताकि बाढ़ में कभी कभी डूब जाता होगा, तो वैसे केस में खेत में रहने के लिए सारा दलदली ज़मीन है और बहुत उपजाऊ ज़मीन है। देख सकते हैं ढेंचा का खेती इधर भी हो रहा है, जब भी हम लोग ढेंचा मिला था। और बहुत सारा बांस का आपको जंगल जैसा मिलेगा, पूरा बांस का पेड़ है। और देखिए इधर भी पूरा पानी है, तो यहाँ भी देखिएगा पीछे जो है तालाब बहुत सारा मिलेगा आपको। तो वेटलैंड इधर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये हालांकि हम लोग तो उससे कांवड़ झील से बहुत आगे बढ़ गए हैं, 10 से 15 किलोमीटर दूर के 20 किलोमीटर चले आए होंगे। तो लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि इस एरिया में भी आपको ऐसा मिलेगा कि बिल्कुल वनस्पतियों से भरपूर है ये और चारों तरफ हरियाली, बहुत उपजाऊ ज़मीन, पानी की कोई कमी नहीं, वर्षा प्रचुर मात्रा में होता है इसलिए। तो यही खूबी है। और देखिए फिर एक रामसर साइड, यहाँ पर भी देखिए पानी है पूरा जमा हुआ, उधर भी तालाब, इधर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो तालाब है यही जो है रामसर साइड जो होता है, जिसमें कि अब किसी ज़माने में ये कांवड़ झील इतना बड़ा झील रहा होगा, तो कि भाई लेकिन आजकल तो उतना वैसा नहीं लगा, लेकिन आपको जो है किसी ज़माने में उतना बड़ा रहा हुआ होगा। तो आपको कहने का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी से भरपूर आपको ये इलाका मिलेगा। और जो हम लोग बोलते हैं कि घूमने जाना है तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ा बड़ा जगह देखेंगे, लेकिन इन सब जगहों में आइएगा तो आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने मूल रूप में नजर आएगा। सरकार को चाहिए कि यहाँ भी
पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है कि अगर गांव में भी अगर रहने का कुछ अच्छा बना दिया जाए, होटल वगैरह, रिसोर्ट वगैरह, तो ग्रामीण परिवेश का मज़ा उनको मिल सकता है यहाँ पर। तो आकर के रह सकते हैं लोग, क्योंकि इस प्रकार का ग्रीनरीज आपको शहरों में तो नहीं नसीब नहीं होगा। जितना आप देख रहे हैं चारों तरफ हरा भरा, और बरसात में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अभी तो आषाढ़ चल रहा है, लेकिन अब सावन आ ही जाएगा 20, 22, 23, 24 तारीख के आसपास। लेकिन देख रहे हैं कि हर जगह जो है आपको पानी जमा होने वाला, वो आपको पोखर वगैरह सब छोटा छोटा जल जमाव सब जगह में रहेगा। और ये जो है जो आप देख रहे हैं, ये जल जमाव जो है आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेगा। देख सकते हैं घोड़ा भी घास खा रहा है। तो ये देखिए ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण परिवेश है। तो बांस का जंगल अभी हमको बहुत सारा मिला, अभी थोड़ा सा नमूना आप भी देख लिए। तो यही है, तो इन सब जगहों पर रहिएगा तो आपको ऐसे ही आपका जो है स्वास्थ्य सुधर जाएगा। चलिएगा, अच्छा खाइएगा। आप देख सकते हैं, जरूर आइए। आप देख सकते हैं ये करेह नदी है, और करेह नदी पर बना हुआ पुल है, ये आप देखिए। और अभी हम लोग 48 किलोमीटर दूर है। तो ये करेह नदी समस्तीपुर में है, और उसी का सब प्रवाह क्षेत्र है। और देख सकते हैं कि बांध बनाया गया है, और यहाँ पर मछली उछली भी लोग पकड़ते हैं। अब देखिए करेह नदी का ये पुल था। तो अभी हम लोग सीधे जाएंगे करीब 5 किलोमीटर सीधे। तो ये जो है, हाँ 5 किलोमीटर सीधे, 48 किलोमीटर दूर है। करेह नदी पर बना हुआ पुल था। करेह नदी को हम लोग क्रॉस कर लिए, और ये जो है अभी हम लोग को 48 किलोमीटर और दूर जाना है। करीब 1:30 बजे तक पहुँचेंगे। अभी 12 बजने वाला है, 1.5 घंटा और लगेगा। और चूँकि सकरा रास्ता है, इसलिए आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत होगा। बिरौल ब्रिज मिलेगा आगे। तो अभी हम लोग समस्तीपुर ज़िला में हैं, और जब क्रॉस करेंगे कोसी तो जाएंगे सहरसा जिला में। देखते रहिए चैनल। तो जितना बड़ा झील हमको कांवर में नहीं मिला, देखिए आपको यहाँ पर मिल गया। ये पूरा का पूरा जो है झील जैसा ही बना हुआ है, और ग्रामीण थोड़ा सड़क है। 4 किलोमीटर तक ऐसा ही सड़क मिलेगा। तो थोड़ा सा यही सब दिक्कत है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मार्सी लैंड है, जंगली ज़मीन है, और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था देख सकते हैं। पूरा का पूरा दलदली एरिया है, और लो लैंड है। इसमें जो है मछली पालन यहाँ हो सकता है। तो अभी हम लोग समस्तीपुर ज़िला से गुजर रहे हैं, हसनपुर से आगे बढ़े हैं, और बिरौल की ओर जा रहे हैं। और तब फिर हम लोग उग्रतारा धाम, यहाँ से 46 किलोमीटर दूर है, सहरसा का महेशी गांव में पड़ता है उग्रतारा धाम, वहीं जा रहे हैं। तो ये जो मिला था झील, तो फिर आपको दिखलाएं, देखते रहिए चलिए। तो मित्रों अभी मैं जा रहा था, तो आगे जो मैं गया, ये अभी इसको बोलते हैं राजघाट। ये राजघाट है, महावीर चौक, और ये जो है समस्तीपुर ज़िला में पड़ता है। आगे एक नदी है, तो उसको क्रॉस करके मैं उधर चला गया। और रोड बहुत गड़बड़ है, क्योंकि चारों तरफ इस ढंग से जो बाढ़ का पानी देख रहे हो, पानी भरा हुआ है, और उसी में रोड जो है पूरा डूब गया था। देख रहे कितना ज़्यादा गड्ढा है। और तो फिर तब पता चला कि यहाँ से जाना पड़ेगा हमको बिरौल, और बिरौल जाना पड़ेगा, और बिरौल से फिर मुड़ेंगे कोल्हुआ घाट। पहले कोल्हुआ घाट जाना पड़ेगा, वहाँ से बिरौल के लिए मुड़ेंगे, और वहाँ से फिर वो पहुँचाएगा उग्रतारा मंदिर। तो इसी बीच में ये चाय का मज़ा मैं ले रहा हूँ, बिना चीनी का चाय। और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको दही चूड़ा मिलेगा। यहाँ का जो मेन भोजन है दही चूड़ा, दही और चूड़ा आपको यहाँ मिलेगा। तो आप दही चूड़ा खा के भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें प्रकृति अपने शुद्ध रूप में मौजूद मिलेगा आपको, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इधर जरूर आइए, थोड़ा सा रोड बोट का दिक्कत मिलेगा,
गूगल आपको सबसे शॉर्ट रास्ता बताएगा, लेकिन उस पर चलिएगा तो कभी कभी घबरा भी जाइएगा, जैसे हम लोग अभी घबरा गए। तो आगे अभी जाएंगे और इधर कोलुआ घाट से फिर आपको दिखाते हैं उग्रताराम धाम। तो मित्रों अभी हम लोग ये आप देख सकते हैं खरंजा वाला रोड है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, और ये जो रोड है ये हमें ले जाएगा कोलुआ घाट, और कोलुआ घाट से फिर जो है बाएँ मुड़ेंगे, दाएँ मुड़ेंगे, फिर बिरौल आएगा और वहाँ से फिर देखिए कहाँ से हम लोग चले और कहाँ जो है ये आप देख सकते हैं कि पटना से चले थे, बेगूसराय कितना जल्दी पहुँच गए। और उसके बाद फिर यहाँ से ये दर्शन करने गए, ये जो आप देख रहे हैं बीच में हरा रंग का यही है आपका कांवर झील। और उसके बाद सोचे कि चलो इधर चले जाते हैं सुपौल मही स्थान, ये क्या बोलते हैं यहाँ पर महिषी धाम, उग्रतारा धाम। तो ये बीच में इतना रोड गड़बड़ ये जगह मिला, हम लोग को वापस आना पड़ा, और वापस आके फिर हम लोग देख रहे हैं अभी भी देखिए ये रोड कितना गड़बड़ है। तो यही है बीच में अभी हम लोग को 3 किलोमीटर और थोड़ा सा गड़बड़ रोड मिलेगा फिर आगे। तो ये सब आपको दिक्कत होगा जब रोड ख़राब नहीं रहेगा, रोड ख़राब रहेगा तो आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो वही चीज़ हम लोगों के साथ हो रहा है अभी यहाँ जब पहुँचेंगे फिर यहाँ से फिर सुपौल जाएंगे और वो आपको दिखलाएंगे। तो ये सब दिक्कत होगा जब आप इस सब एरिया का यात्रा कीजिएगा, तो आपको ये सब दिक्कत होगा। अभी हम लोग यहाँ से कोलुआ स्थान घाट मोड़ जाएंगे और जो है कि ये यहाँ से ठीक है देखते रहिए। तो फाइनली हम लोग कोलुआ घाट ब्रिज पहुँच गए, और यही नदी का पानी जो है वो उस रोड को ख़राब कर दिया था, जो रोड हम लोग को जल्दी पहुँचा देता। तो आप ये देख रहे हैं तो यही नदी है, और ये पूरा जो है अच्छे खासे एरिया को प्रभावित किए हुए हैं। अब हम लोग जो है ये यहाँ से 4.9 किलोमीटर ऐसे ही चलेंगे, तब जा कर के हम लोग ये देखिए अब हम लोग ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग यहाँ जाना है, आगे कोसी नदी मिलेगा। तो यही रास्ता है 4.8 किलोमीटर, और ऐसे चलना है। तो ये जो है हम लोग सिंधिया हिरनी कुशेश्वर स्थान रोड हम लोग पहुँच गए हैं, और ये जो नदी था यही नदी दिक्कत कर रहा था। तो अब ये देखिए हम लोग करीब 46 किलोमीटर दूर हैं और 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। इधर आपको पूरा अच्छा खासा एरिया में पानी भरा हुआ है, पूरा डूबा हुआ क्षेत्र है, देख सकते हैं। तो ये सब दिक्कत होगा, गूगल कभी कभी आपको गलत जानकारी भी दे देगा, लेकिन कितना दूर तक पानी ही पानी है, देख सकते हैं। तो ये पुराने ज़माने में भी इधर पानी बहुत रहता होगा शुरू से ही, तो इसलिए कांवर झील बन गया। तो लेकिन आजकल स्वरूप बदल रहा है, अब वो झील जो है दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जा रहा है, देख सकते हैं। तो देखते रहिए उत्तर बिहार के समस्तीपुर जिला में आपको सिंधिया रोड में हम आपको ये दृश्य दिखा रहे, तो इधर जरूर आइए। अब तो रोड सब सही है, स्टेट हाईवे ये राज्य सरकार की सड़क है, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं जल जमाव पूरा आपको मिलेगा, बरसात का समय है। तो ये आपको समस्तीपुर का एक दृश्य आप जो देख रहे हैं। तो मित्रों अब हम मुड़ गए हैं बलुआहा घाट, सहरसा 41 किलोमीटर है, सुपौल 61 किलोमीटर है। तो इधर की ओर मुड़ गए हैं, और जो है अब यहाँ से 27 किलोमीटर दूर बचा हुआ है उग्रतारा धाम। अब ये रोड जो है हमको सीधे लेके जाएगा, ये बड़ा परेशानी हुआ। ये रोड अब जो है सीधे लेके जाएगा कोसी ब्रिज पर, और वहीं पर जो हम लोग को उतार देगा महिषी में। और यही रोड अगर इधर चले जाएंगे तो ये आपको बहेड़ी और दरभंगा समस्तीपुर ले जाके जाएगा। अब सोचिए कि हम लोग जो है ये बेगूसराय से यहाँ जाना था, हम लोग को कोई सीधा रोड नहीं है, या तो खगड़िया होके जाइए या तो इधर से होके जाइए। तो ये घूमने के चक्कर में हमको इतना लेट हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं यही
घूमने के चक्कर में लेट हुआ कांवर झील, और यहाँ से फिर ऐसे हम लोग आए, कैसे कैसे मुड़े, तब जा कर के फिर अब हम लोग को मिला है अब सीधा रास्ता। ये पहुँच जाएंगे करीब 2:30 बजे, जो 1:30 बजे पहुँच रहे थे अब 2:30 बजे पहुँचेंगे। 27 किलोमीटर बचा हुआ है, और यहाँ से उग्र तारा धाम घूमने के बाद तब फिर जो है हम लोग वो ब्रिज की ओर जाएंगे बराज की ओर, उसी बराज, और वो फिर हम लोग वहाँ से आपको दिखाएंगे। तो ये कोसी बराज यहाँ पर मिलेगा हम लोग को। विराटनगर तो नेपाल हो गया, इस सुपौल से आगे यहीं पर हम लोग जाएंगे। अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब जो है कि हम लोग यहाँ घूम करके फिर सुपौल जाएंगे, और यहाँ पर आपका कोसी का मछली चावल वगैरह खाएंगे। तो फिर अब जो लौटेंगे तो लौटेंगे इस रास्ते से नहीं जाएंगे, और जब भी लौटेंगे इधर से लौटेंगे। जो मेन रास्ता है आपका कि सुपौल से आ जाइए मधुबनी दरभंगा, और तब फिर पटना। लौटने के लिए अब ये वाला रास्ता हम लोग लेंगे। जाने के लिए इधर से हम लोग गए थे, तो यहाँ से बेगूसराय चले गए थे, और तब इधर आए। चूँकि ये सब देखना था, अब तो चूँकि ये सब करना नहीं है, इसलिए सीधे यहाँ से सुपौल से हम लोग इस रास्ते से लौट जाएंगे, पूरा चक्कर काटेंगे हम लोग। तो ये है, अब देखिए ये हम लोग जो है अब इसका 21 किलोमीटर इसी रोड पर आना है। तो राजहानपुर और करणपुर रोड है ये, बलुआ कंडौल हंती रोड। अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है अभी, और ये रोड सीधे हम लोग को कोसी नदी से भी दर्शन करा देगा। देखिए चारों तरफ पानी जो है हो रहा है, और पूरा इलाका डूबा हुआ है। तो उधर हनुमान नगर है, इधर सोनपुर है, तो आप देख सकते हैं तो कितना ज़्यादा। और ये दरभंगा जिला में पड़ेगा ये, और तो आप देख सकते हैं। और ये रोड जो आ रहा है, अगर आप ये देखिएगा कि रोड कहाँ से आ रहा है, तो ये रोड जो है आपका इधर से आ रहा है, बिरौल ब्रिज। ये देखिए ये रोड आपका दरभंगा से आ रहा है, दरभंगा से निकल के ये रोड इधर आ रहा था। तो दरभंगा से यहाँ पर पहुँचना बड़ा आसान है, सीधा है, रोड अच्छा बना हुआ है। हम लोग पूरा घूम करके पहुँचे, इसलिए हम लोग को लेट हुआ, क्योंकि हम लोग को ये देखना था बेगूसराय, और ये जो है आपका वहाँ पर झील देखना था, कांवर झील, तो वो देख लिया हम लोग। तब जो है हम लोग अब इधर जा रहे हैं, तो महिषी घूम करके फिर आपको तब फिर ले चलेंगे सुपौल। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी हम एक चौराहे पर हैं, जो आप देख रहे हैं महिषी आ गए हैं, और ये सहरसा जो आगे जाएगा, इधर जो रोड जाएगा ये चौराहा है बेसिकली, गंडोल चौक जिसको कहते हैं, और ये महिषी में है। और यहाँ देखिए कितना बड़ा चौराहा है ये। और आपको अभी जो हम लोग उधर से आ रहे थे, तो उधर कमला नदी मिला था, दरभंगा जिला उधर पड़ता है। और इधर जो देखिएगा तो इधर जो है आप ये चला जाएगा, ये छोटा सा कोसी ब्रिज है, नीचे कोसी नदी है, लेकिन ये मेन कोसी नदी नहीं है, मेन कोसी नदी आगे मिलेगा। और इधर जो है ये रास्ता, इसको बोलते हैं कोसी जो है कि बांध रोड जो है इधर, और ये चला जाएगा सीधे उधर आपका फुलपरास की ओर तो चला जाएगा। और इधर जो रोड चला जाएगा दरभंगा की ओर, इधर से ही हम लोग आए हैं, और इधर जो है आपका ये सहरसा हम लोग जाएंगे। तो यही गंडोल चौक पर हैं हम लोग अभी, और यहाँ पर सोचे कि ज़रा चाय पी लिया जाए, तो अभी चाय पी रहे हैं, चाय का ऑर्डर दिए हैं। आपको मैं बताता हूँ, जब मैं आ रहा था उधर से, यानी कि बेगूसराय से हम लोग साइड से आए इधर, और जब उधर से आ रहे थे तो कैसे कैसे आप ये देखिए कैसे कैसे हम लोग आए। ये जो है पहले हम लोग को मिला कमला नदी, तो कमला नदी क्रॉस किए, क्रॉस करके तब फिर जो ये देखिए कमला नदी ये था, इधर से हम लोग आ रहे थे ना, तो कमला नदी क्रॉस किए, फिर उसके बाद अभी छोटा कोसी मिल रहा है, और आगे जो है ये बड़ा कोसी नदी मिलेगा। तो ये जो है, और तब हम लोग ये महिषी स्थान उग्र तारा धाम पहुँचेंगे। लेकिन अगर हम लोग को सुपौल जाना हो तो सुपौल इधर से भी जा सकते हैं हम लोग, इस डैम के अलोंग भी हम लोग जा सकते हैं अभी जहाँ पर हैं, और इसके अलोंग भी ऐसे रोड जाता है। और नहीं तो फिर उस साइड में, हाँ छान दीजिए, इस साइड में आगे बढ़ कर के भी ये जा सकते हैं। तो हम लोग इस ढंग से जाएंगे। तो जो हम लोग ये कोसी यात्रा पर निकले हैं, तो
कोसी यात्रा बहुत सफल है, क्योंकि अभी हम लोग ये जो कोसी क्षेत्र का अभी सरसा में चाय दुकान में चाय पियेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल आपको यहाँ का महक मिलेगा। और अभी जैसे वहीं पर रख दीजिए, वहीं पर रख दीजिए। और ये देखिए बस यहाँ से सीधे जो है आपको दिल्ली लेके जाता है। तो ये सीमांचल और कोसी क्षेत्र है, जो अभी हम कोसी नदी की यात्रा करेंगे और आपको कोसी का मछली चावल भी दिखलाएंगे, खिलाएंगे। और जो है कि देखिए यही है ये प्योर सहरसा में हम लोग खड़े हैं और महिषी क्षेत्र में, और मंडन मिश्र की धरती है ये, कोसी की नगरी है ये। तो अब ये कोसी ने कैसे प्रभावित किया है, इधर पीछे देखिएगा, इधर हमारे पीछे ये कोसी नदी आपको बहती हुई दिखेगी। ये कोसी नदी है जो आप देख रहे हैं, उधर कोसी नदी है। तो ये जो है तो यही है। तो आप देखते हैं यहाँ से चाय पी करके तब फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो इधर ज़रूर आइए। इधर सरकार उतना प्रमोट नहीं करता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने का है और बहुत कुछ देखने का है कि कोसी ने किस ढंग से यहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। और ये जो डैम बना के, तटबंध बना करके कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों को और कुछ नहीं मिला, तो वो सब अभी नज़ारा हम लोग देखेंगे। तो देखते रहिए चैनल। अभी चाय का आनंद लेंगे, बिना चीनी चाय, और उसके बाद तब फिर आगे की यात्रा करेंगे। देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग गंडौल चौक से अब जा रहे हैं उग्रतारा धाम। और ये गंडौल चौक जो है वो सहरसा ज़िला में पड़ता है, और सहरसा का जो महिषी जो है उस प्रखंड में शायद पड़ता है। और आप देख सकते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ जो सामने नदी दिख रहा है वो छोटी कोसी नदी है। और इसमें अगर सीधे चले जाएंगे तो ये कोसी डैम रोड है। और ये रोड जो पीछे जो है, हमारे पीछे जो रोड है, ये खगड़िया तक जाएगा, लेकिन अभी रोड ख़राब हो जाता है क्योंकि पानी जम जाता है। और ये कोसी डैम रोड है, ये कोसी के लंग जाएगा, और पीछे जो है दरभंगा वाला रोड था। तो ये हम लोग इधर जा रहे हैं, और ये कोसी, छोटी कोसी नदी पर बना हुआ पुल है। एक और पुल मिलेगा, वो जो पुल होगा वो बड़ी कोसी नदी पर वो पुल मिलेगा। तभी हम लोग इसी कोसी नदी के पुल पर जा रहे हैं। और इस साइड से आए थे, और इधर देखिए अगर इससे चले जाते तो कोसी डैम रोड होता ही है। हम लोग इधर आ गए हैं, ये पुल क्रॉस करके अब हम लोग इस साइड में आ गए हैं। तो उधर भी सहरसा जिला ही था। ये नदी हमको जो मिला वो कोसी नदी मिला, लेकिन इससे पहले भी एक नदी मिला मित्रों, ये वाला नदी, ये कमला नदी था। तो हम लोग इधर से आ रहे थे तो ये पहले कमला नदी मिला। ये कमला नदी भी नेपाल से निकलता है, और फिर ये कोसी नदी भी तो तिब्बत से निकलता है। तो ये चीज़ है। और ये जो दो नदी कभी तुरंत 1-2-3 किलोमीटर के अंदर मिल गया। और देखिए फिर जा रहे हैं तो फिर एक नदी मिला। तो ये कोसी का ही ये सब ब्रांच है। देखिए कोसी के क्षेत्र पे कैसे लोग रहते हैं, नाव कितना इम्पोर्टेंट इस एरिया का ये है, चारों तरफ डूबा हुआ आप देख रहे हैं। तो ये देखिए अभी जैसे एगो पुल मिला, फिर एगो दूसरा नदी यहाँ पर था, कोसी का ही ब्रांच, उस पर भी पुल मिला, और उसके बाद भी देखिए फिर पुल मिला। तो सोचिए अभी क्या हालत है इधर। कोसी का पूरा इलाका जो है आपको डूबा हुआ दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा इलाका है। क्षेत्र का जो है मेन समस्या है कि मैक्सिमम टाइम जो है ये डूबा रहता है एरिया, ये देख रहे हैं। तो ये जो है, और चूँकि जिस पर्पस के लिए कोसी डैम बनाया गया था वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। और देख रहे हैं क्या हालत है, कितने लोग विस्थापित हुए। और अभी जो साइबेरिया का क्रेन जो उधर जाता था, देखिए सब इधर आ गया। इस एरिया में देखिए कितने ये पक्षी जो है, ये सब विदेशी पक्षी अब इधर इस एरिया में आते हैं। अब उधर नहीं जाते क्योंकि वो जो कांवर झील है, अब वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, तो पानी सब इधर जमा होने लगा। तो ये चीज़ है। तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि नदियों को हमने मोड़ दिया है और जहाँ तहाँ से जोड़ रहा है तो दिया है, तो इकोसिस्टम अब जो है बदल रहा है। मानवता ने अब नए प्रकार की दुनिया रच दी है। तो ऐसे में जो है कि बदलना सीखना होगा। अब देखिए फिर जो हम लोग आगे बढ़े, फिर एक नदी, फिर एक ब्रांच। तो ये जो आप देख रहे हैं, फिर एक नदी पर ब्रिज तो यहाँ पर आपको ब्रिज ही ब्रिज मिलेगा। देखिए फिर कोसी नदी का ही ये बीच से नहर निकाला गया है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा इधर आपको नदी मिलेगा। और ये जब आप वहाँ पहुँचिएगा तब तक में
कितना नदी। अभी देखिए फिर मेन ब्रिज मिलेगा अभी, और जैसे ही मेन ब्रिज मिलेगा हम लोग राइट साइड में मुड़ेंगे और यहाँ पर उग्रतारा धाम जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं उग्रतारा धाम, तो ये है। तो ये हम लोग आज इतना चीज़ कवर किए, और अभी देखिए 2:23 हो रहे हैं, और ये 2:23 पर अभी हम लोग जो है पटना से चले थे 5:30 में। तो जो है कि 7 घंटा 7 5 12 7 घंटा उधर हो गया और 2 घंटा इधर, 9 घंटा हम लोग यात्रा कर चुके हैं। तब ये हालत है। बेगूसराय होके हम लोग ये पहुँचे। अगर हम लोग सीधे आते दरभंगा होके तो हो सकता है कि 2-3 घंटा पहले ही पहुँच जाते, लेकिन वो सब भी देखना था। आप देखिए कितना, हालांकि ये जब जो आता है तो फिर अल्टीमेटली उपजाऊ बना के जाता है, इसमें भी कोई दो शक नहीं है कि कोसी बाढ़ के बाद बाढ़ से बेनिफिट भी होता है, सब सारा सील्ड जमा कर देता है जहाँ तहाँ। तो ये आप देख सकते हैं बहुत उपजाऊ ज़मीन है, सरकार को उसी ढंग से इसको यूज करना चाहिए। तो अभी हम लोग इसी ढंग से जा रहे हैं। अभी करीब जो है 11 किलोमीटर की यात्रा बची है, 2:45 में हम लोग पहुँचेंगे। यहाँ पर गंडौल चौक पर ज़्यादा देर रुक गए, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण चौक था। एक चौक से एक रास्ता खगड़िया की ओर जा रहा था, एक रास्ता दरभंगा की ओर जा रहा था, एक रास्ता सहरसा की ओर जा रहा था, और एक रास्ता जो है फुलपरास की ओर जा रहा था। तो ये था, तो इसीलिए जो है कि वहाँ रुकना ज़रूरी था। अब हम लोग के पास जो है मेन, ये जो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अब देखिए ये मेन ब्रिज आएगा, कोसी मार्ग जो है कि मेन ब्रिज आएगा, गंडौल कोसी ब्रिज मिलेगा हम लोग को ना, गंडौल कोसी सुपौल और कस्तूरी ब्रिज इसको बोलते हैं, सुपौल कस्तूरी ब्रिज मिलेगा। तो हम लोग इसी एरिया में जा रहे हैं। कोसी यात्रा पर हम लोग निकले हैं, तो कोसी क्षेत्र को आप नज़दीक से देख सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल। हम लोग कोसी यात्रा पर है मित्रों, और सामने जो आपको दिख रहा है वो कोसी नदी पर बना हुआ ब्रिज है, आप देख सकते हैं। ये जो ब्रिज आने वाला है, तो हम लोग यहाँ से मुड़ेंगे और वहाँ जाएंगे। तो हम लोग अभी बेगूसराय से घूमने के बाद सहरसा में उग्रतारा धाम की ओर जा रहे हैं, तब फिर सुपौल जाएंगे, और ये कोसी यात्रा पर निकले हैं इधर हम लोग। तो ये देखिए अभी जैसे हम लोग यहाँ जा रहे हैं, और ये जो है ये अभी हम लोग को कोसी नदी मिलेगा, और यहाँ पर भी फिर 2 मिलेगा नदी, ये 2 अलग अलग इसका ब्रांच मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सब जो है इतना ज़्यादा इसमें इसका बहुत ही छिछली नदी बन गई है कोसी, तो पानी को रोकने की क्षमता बहुत कम है, इसलिए वो फैल जाती है, पसर जाती है। तो आप देख सकते हैं यही कोसी नदी का इलाका है। तो ये देखिए कोसी नदी पर हम चल रहे हैं, तो यही आपको मिलेगा। और इसमें जो है आपको एक तो ये मिला, आपको फिर एक मिलेगा, फिर एक मिलेगा एक और नदी, तब हम लोग जो है उग्रतारा धाम की ओर मुड़ेंगे। तो ये हम लोग गंडौल चौक से आगे बढ़े थे, और देखिए क्या हालत है कोसी का। इतना बड़ा एरिया में जो है ये पानी का जल जमाव, आप खुद देखिए कितने बड़े एरियाज में है, और कितने लोग विस्थापित हैं। सोचिए कोई अगर होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कैसे जाएगा वो? सोचिए जो हालत है गरीबी का, तो सोच नहीं सकते आप। तो जो सोच करके 1958 से 62 के बीच में जो बांध बनाया गया था, और जो एम्बार्कमेंट बनाया गया था, जो बैराज बनाया गया था, वो सफल उतना नहीं कहा जाएगा। हालांकि एक कोसी पर डागमारा परियोजना भी आ रहा है, तो डागमारा एक अलग प्रकार से भी वो चेंज करेगा, प्रभावित करेगा इसको, सब हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए अभी हम लोग दूसरे ब्रिज पर भी चढ़ गए, और ये फाइनल कोसी का ब्रिज है। उसके बाद हम लोग को मुड़ जाना है। उसके बाद आगे अगर जाएंगे तो कोसी के टाउन में जाते तो मिलता, लेकिन हम लोग को अभी कोसी सहरसा के टाउन में जाते तो मिलता। अब हम लोग को सहरसा के टाउन में जाना है, 5 किलोमीटर बचा हुआ है, उग्रतारा धाम हम लोग जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, अब जो आने वाला है आप यहाँ से देख सकते हैं। सुपौल यहाँ से मात्र 38 किलोमीटर दूर है, सहरसा 18 किलोमीटर है, मधेपुरा 40 किलोमीटर है, पूर्णिया 122 किलोमीटर है। तो हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग पर हैं, और यहीं से जो है हम लोग को ये 10 मीटर के बाद हाँ राइट
इधर राइट मुड़ना है, इधर मुड़ना है। कोसी बांध रोड में हम लोग मुड़ेंगे, ये जो है इधर मुड़ेंगे। तो मंदिर यहीं है? हाँ, उधर ही जाएंगे और सीधा जाएंगे तो सहरसा निकल जाएगा। अगर सीधा जाएंगे तो सहरसा निकल जाएगा। हाँ, तो हम लोग को इधर जाना है, हम लोग अभी मुड़ जाएंगे। और अगर इधर जाएंगे तो हम लोग सुपौल चले जाएंगे, उस साइड में जाएंगे तो सुपौल चले जाएंगे। इधर से चल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को जाना है ये महिषी और जो मंदिर है उग्रतारा स्थान। तो उग्रतारा स्थान कर मुड़ गए। तो ये है, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अब ये आने वाला है उग्रतारा धाम। आप देख सकते हैं छोटे छोटे रोड पे हम लोग जा रहे हैं महिषी। और ये जो रोड है इसको हम लोग बोलते हैं महिषी बनगांव मार्ग। यहाँ पर एक बनगांव भी है जो फुल्ली डिजिटलाइज्ड गांव है, और क्षेत्रफल के लिहाज से भी, जनसंख्या के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा गांव है बिहार का, बनगांव। तो वो आपको इसी महिषी में है और मंडन में इसकी धरती है। और हम लोग बस अब पहुंचने वाले हैं। तो सामने आपको दिख रहा है उग्रतारा धाम। तो हम लोग उग्रतारा धाम जो है पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अब आपको उग्रतारा पीठ के बारे में और कुछ हम लोग इसकी बारे में बताते हैं और इसकी यात्रा कराते हैं। देखते रहिए। तो मित्रों, अब मैं आ गया हूँ उग्रतारा पीठ सहरसा में और आपको इसकी यात्रा कराता हूँ। तो ये शक्ति पीठ है, महिषी में है। और महिषी जो है आपको सहरसा जिला में पड़ता है। तो ये मंडन मिश्र की धरती है, आप देख सकते हैं। ये शक्ति पीठ है। तो यहाँ पर आइएगा, आपको आध्यात्मिक रूप से आप रिच महसूस कीजिएगा। और तारा माता का मंदिर है। तारा माता वही जो तारापीठ जो है बंगाल में, काली देवाय नमः, देख सकते हैं। तो पहले आप पैर धो के यहाँ चप्पल खोल करके आप दर्शन कर सकते हैं। ये हनुमंत है। और ये देखिए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार जी भी आ चुके हैं। और आप देखिए, बहुत ही शांतिपूर्ण मंदिर है। उग्रतारा मंदिर महिषी परिसर में पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित पर्यटकीय संरचनाओं, विवाह भवन परिसर का विकास, पुस्तकालय भी है, धर्मशाला का जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री ने 2016 ईस्वी में किया था। 17 दिसंबर 2016 को वो आ चुके हैं। तो आप ये देखिए, बड़ा ही शांत जगह है। अच्छा लगेगा आपको जब यहाँ पर आइएगा, तो बहुत शांति महसूस कीजिएगा। यही है उग्रतारा धाम। तो यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ बैठिए, ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए। देख सकते हैं पूरा शांतिपूर्ण वातावरण है। तो उग्रतारा मंदिर महिषी न्यास समिति, तो यहाँ पर जरूर आइए। ये साधनालय है, यहाँ साधना करने के लिए जगह है। और यहीं पर माता का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं, यही उग्रतारा माता का मंदिर है। अभी शायद मंदिर में दर्शन लाभ नहीं है, इसलिए देख सकते हैं। तो उग्रतारा मंदिर है, यहाँ से दर्शन भी कर सकते हैं। यही है, देख सकते हैं। तो इधर जरूर आइए और उग्रतारा मंदिर में आकर के अपने आप को आध्यात्मिकता से भरा हुआ पाइए। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, अभी हमने दर्शन किया उग्रतारा मंदिर है सहरसा में और महिषी में। और ये देखिए, यहाँ पर एक कुआं भी है। कुआं में आपको जो है कछुआ में नज़र आएगा, ये देख सकते हैं।
कुआं में कछुआ भी नज़र आएगा। कितना पावन ये मंदिर है, आप इसका देख सकते हैं। बहुत सारे कछुआ के परिवार भी यहाँ रहता है। तो कितने सालों से ये कछुआ होगा, देख सकते हैं। बहुत सारे कछुआ हैं इसमें, यहीं पर अपना निवास करते हैं। और कुछ लोग जो चढ़ाते हैं, जो इसी में डालते होंगे, यही खा के कछुआ जिंदा है, देख सकते हैं। तो ये आपको कुआं है, आपको उग्रतारा मंदिर में कुआं है और उस कुआं में आपको कछुआ मिलेगा। तो कोसी नगरी महिषी और मंडन मिश्र की नगरी महिषी, जहाँ शंकराचार्य जी भी चल के आए थे और शास्त्रास्त्र किए थे इनसे। तो आप देख सकते, तो वहीं पर मैं आया हुआ हूँ। और जो है यहाँ पर कुछ प्रसाद वगैरह भी है, पेड़ा वगैरह यहाँ पर से लेके जा सकते हैं और प्रसाद वगैरह भी है। तो अब मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा आपको बराज लेकर के, उसी बराज सुपौल और नेपाल का जंक्शन है। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, उग्रतारा धाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ भंडारा भी होता है। आप देखिए कि निःशुल्क भंडारा लगातार चलते रहता है 1 बजे से लेकर 9 बजे रात तक। और यहाँ 1 जनवरी को बहुत भीड़ रहता है। और इसके अलावे आपको दुर्गा पूजा के टाइम में यहाँ पर भीड़ रहता है। तो अभी जो है थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही हल्का सा प्रसाद ले लिए हैं। और बगल में ही मंडन मिश्र का आश्रम है। अब देखिए कि मंडन मिश्र जो थे, वो मात्र 400 मीटर की दूरी पर मंडन मिश्र का धाम है। तो अब है कि यहाँ पर आकर के अगर आप वहाँ नहीं गए तो फिर बेकार है। तो इसलिए मंडन मिश्र धाम में भी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, मंडन मिश्र धाम यात्रा कराते हैं। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, मैं आया हुआ था अभी महिषी में, और महिषी में मैं अभी उग्रतारा मंदिर में दर्शन किया। और दर्शन करके पैदल आप आ सकते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण जगह मिलेगा आपको महिषी में। ये मंडन मिश्र धाम कहते हैं इसको। तो जब मैं आ रहा था तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर वेदों की ऋचाएँ पढ़ी जा रही थी और वो संस्कृत बच्चों को सिखाया जा रहा था। विनायनन करके एक जगह मिला हमको, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि उनसे बात करके वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो यही जगह है मंडन मिश्र धाम। तो महिषी सहरसा में है, पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ शास्त्रार्थ हुआ था। हालांकि ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये जगह मध्य प्रदेश में है, मंडलेश्वर जगह, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये यहीं पर है, मिथिला में है। और इनकी जो वाइफ थी मंडन मिश्रा की, भारती, तो भारती जो है उन्हीं के नाम पर देखिए यहाँ पर मंडन वेद विद्या केंद्र, ये आप देख सकते हैं। भारती मंडन वेद विद्या केंद्र भी आपको यहाँ पर ये दिखेगा। और ये जो है आपको यहाँ पर जो है ये मंडन मिश्र का ये जगह है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये जगह है। क्योंकि जब शंकराचार्य को पता चला, क्योंकि इन्होंने किताबें लिखी थी, मंडन मिश्र ने किताबें लिखी थी, और बेसिकली कर्म मीमांसा की पुजारक थे ये, और उसी की बात करते थे। और शंकर भी अद्वैत की बात करते थे। तो जब इनकी किताब ब्रह्म सिद्धि आई थी और मंडन मिश्र की, तो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे ये। बेसिकली मंडन मिश्र जो थे वो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। और कुमारिल भट्ट जो थे वो आपको उन्होंने अपनी पढ़ाई नालंदा में की थी, नालंदा विश्वविद्यालय से। और कुमारिल भट्ट शुरू में बुद्धिस्ट को लाइक नहीं करते थे, इसीलिए वो कुछ बुद्ध के बारे में सही धारणा नहीं रखते थे। तो लेकिन चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्धिक प्रभाव ज़्यादा था, बौद्ध का ही विश्वविद्यालय था, तो उनको वहाँ से गिरा दिया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय के बाहर फेंक दिया गया था कुमारिल भट्ट को। और बाद में उनको लगा, उनका कहना था कि वेद हमको बचा लेगा, लेकिन बाद में उनको अफसोस हुआ था कि उन्होंने बुद्ध की निंदा क्यों की। तो कुमारिल भट्ट जब मरणासन में थे, उन्होंने सेल्फ मृत्यु की मांग की थी कि भाई हमने जो है कि बुद्ध की निंदा की, इसलिए हमें जीने का अधिकार नहीं है। तो जिस समय वो अपने आप को मौत की सज़ा दे रहे थे, उसी समय आए थे शंकराचार्य उनसे बहस करने।
तो उस समय उन्होंने कहा कि तुम मुझसे क्यों बहस करते हो, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। तो ऐसा कीजिए कि हमारे शिष्य हैं मंडन मिश्र, जो कि पढ़ाई के बाद अब गृहस्थ आश्रम में समय बिता रहे हैं, तो वहाँ चले जाइए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं कैसे पता करूँगा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ पर है। तो उन्होंने फिर बताया तरीका कि आप जब वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा तोता भी जो है वो वेद की बात कर रहा है, ऋचा की बात कर रहा है। इस प्रकार से आपको वहाँ पर अनुभूत होगा। तो जब लगेगा कि तोता भी अद्वैत वेदांत की बात करने लगे और माया जगत की माया की बात करने लगे, तो समझ जाइएगा कि आपको मंडन मिश्र के घर हम पहुँच गए। तो यही वो पहचान बताए थे। बाद में शुरू में ये तैयार नहीं हुए थे शास्त्रार्थ करने के लिए, लेकिन बाद में जब ये तैयार हो गए और बाद में ये हारने लगे, तो फिर भारती जो इनकी पत्नी थी उन्होंने इनसे सवाल किया, ऐसा काम शास्त्र का सवाल किया। और यहाँ पर जो है कहा जाता है कि वो चुप हो गए थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि बाद में वो मानसिक रूप से मैथुन कहीं किसी स्त्री के साथ करके आए शंकराचार्य, और चूंकि उन्होंने कभी मैथुन नहीं किया था तो मानसिक रूप से करके आए, तब फिर उसका जवाब दे पाए थे जो प्रश्न जो है भारती पूछी थी। तो वो यही धरती, आप सही में यहाँ पर आइएगा, ये वट वृक्ष, इतना बड़ा वट वृक्ष आपको इस बात का गवाही देगा कि यही वो जगह है जहाँ पर कि हुआ था। आप देखिए ये पूरा शास्त्रार्थ का जगह है, लग रहा है आपको। यहाँ पर जो है इसी ढंग से शास्त्रार्थ हुआ था। तो खैर जहाँ भी हुआ होगा शास्त्रार्थ, अभी जब आप क्लेम कीजिएगा गूगल में देखिएगा तो आपको मध्य प्रदेश में भी वो जगह बताएगा जहाँ पर कि शास्त्रार्थ हुआ था। तो खैर कहीं भी हुआ हो, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ न कुछ तो रिश्ता मंडन मिश्र का यहाँ से ज़रूर है कि आखिर महिषी से, क्योंकि आखिर और हो सकता है कि मध्य प्रदेश से हो। बाद में ऐसी धारणा है कि सोमेश्वर नाम दिया गया था इनको। ये शंकराचार्य से के शिष्य बन गए थे ये, और तो फिर शंकराचार्य जी ने इनको श्रृंगेरी मठ का चीफ बना दिया था। तो श्रृंगेरी मठ जो है कर्नाटका में देखिएगा, तो उसके चीफ बना दिए थे इनको। तो ये वहाँ से यहाँ से वहाँ संभवतः चले गए होंगे। तो लेकिन आप सोचिए कि शंकराचार्य जो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, कोचीन में मैं गया था, शंकराचार्य जहाँ पर से जन्मे थे वो कोचीन सिटी, कोची के से थोड़ा दूर जाइएगा तो वहाँ मिलेगा आपको, करीब 20-30 किलोमीटर दूर है। तो उन दिनों में मैं वीडियो नहीं बनाया करता था, तो जाहिर सी बात है उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब मैं जहाँ भी जाता हूँ बिना वीडियो के नहीं कहीं भी यात्रा करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर आदमी हर जगह नहीं जा सकता, तो कम से कम इसके माध्यम से वो इस अनुभूति को ग्रहण कर सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंडन मिश्र का धाम है, और ये उग्रतारा जो मंदिर है उससे मुश्किल से 500 मीटर दूर है, बल्कि आपको मंदिर यहाँ से भी दिख जाएगा। ये अगर उधर देखिएगा तो आपको उस साइड में आपको मंदिर दिख जाएगा। तो ये है, आप पैदल चल के आ सकते हैं। और यहाँ पर वेद विद्यालय भी है, बच्चों को संस्कृत में पढ़ाया जाता है, श्लोक बताया जाता है और बच्चे याद कर रहे थे उसको। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिशन जिंदा है यहाँ पर आज भी। ज्ञान मीमांसा और इस प्रकार का जो ट्रेडिशन है वो आज भी चला आ रहा है। तो इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मानव जाति ने जो इतना खोज किया है तो कुछ नया कर लिया। मूलभूत चीज़ें नहीं बदलती हैं। गीता में जो कह दिया गया वो अल्टीमेट साइकोलॉजी है, अल्टीमेट फिलॉसफी है। मूल चीज़ें नहीं बदलती हैं, लेकिन उसका बाहरी रूप बदल जाया करता है, आत्मा नहीं बदलती है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंडन मिश्र की आत्मा निवास करती है। और मैं यहाँ से आपको ये दृश्य दिखा पा रहा हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ पर आ पाया और जो है कि ये चीज़ आपको आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पाया। तो आप ये देख, लिखा हुआ भी है, सिद्धांत सत्य संकल्प शुद्ध तू सैव सत्व वैष्णवी बुद्ध, यदि ज्ञान कर्म सर्वंग संस्कृति दैतांग गण, जय भारत भारती मंडन। तो भारती इनकी पत्नी का नाम था। शिव शक्ति आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ मध्य सुआर्य, ये भारत अजित कुछ मिट गया है। तो श्री उग्रतारा प्रांगण में माँ धर्म धौत धर्मात्मा में शुद्ध नमत विदित बलवत विश्व आत्मज्ञान, जय भारत भारती मंडन। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम सुकाग्ना यत्र गिरो गिरंती शिष्योपशिष्य रूप गिमान वही तन मंडन मिश्र धाम। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही मंडन मिश्र का धाम है, जिसकी यात्रा
आपको करनी चाहिए और अपने जो है कि श्री मंडनाय नमः जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आकर के अपने सुयोग को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ भारती मंडन वेद जो शिक्षा है वो भी आपको बोर्ड मिलेगा आपको, भारती मंडन वेद विद्या केंद्र महिषी सहरसा। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ आकर के अपनी मानसिक शांति को प्राप्त कीजिए। बहुत ही रमणीक जगह है, चारों तरफ से हरियाली। देखिए मित्रों, क्या था कि उस समय खाने पीने का दिक्कत नहीं था, क्योंकि उतनी मात्रा में अनाज उपज जाता था, सब लोग सुखी थे, संपन्न थे। और तब फिर इंसान जब भूखे भजन न होई गो, तो जब आपका पेट भर जाता है तब आप सोचने विचारने लगते हैं आगे के बारे में, दुनिया के बारे में, उसके आगे के बारे में सोचने लगते हैं। सत्य क्या है, धर्म क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, तब फिर आपको ये सब चीज़ों की रचना होती है, जिसको दर्शन कहा जाता है। तो आज मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ और आपके सामने ये प्रस्तुत करके मैं आपको भी आह्वान करता हूँ कि आप आइए और यहाँ समय गुजारिए। आपको बहुत सारे जगह पर आप रुक सकते हैं, सहरसा टाउन में रुकिए और यहाँ पर आकर के कुछ देर समय बिताइए, शांति से सोचिए क्या खोया क्या पाया जग में, तो मिलते और बिहरते मग में। तो यहाँ पर सोचने का समय है, यहाँ पर आके ज़रूर आइए और विजिट कीजिए। तो बेटा यहाँ के बारे में कुछ बताओ। ये मंडन मिश्र का धाम है ना, तो यहाँ पर कब भीड़ लगता है, मेला कब लगता है बेटा? अगले 2 साल 2 साल पहले मेला लगा था, उसके बाद मेला नहीं लगा है कभी ना। कोई खास महीने में कोई लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत दूर दूर का आदमी आवे। कब आते हैं? कभी भी आ जाते हाँ। हैं, किसी भी मौसम में आ जाते हाँ। हैं। ये भी पानी में डूब जाता है? नहीं, ये पानी में कभी नहीं डूबा है, उतना तक वहाँ तक पानी रहता है, इधर पानी नहीं डूबा है। तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, वहाँ पर क्या है उसमें? उसमें भारतीय मंडल वेद विद्यालय केंद्र में, तो उसमें कुछ पढ़ाया जाता है? हाँ, उसमें वेद पढ़ाया जाता है। हाँ, तो वो जो आपको बता रहे थे भारती, उसमें वेद पढ़ाया जाता है और वही हम आपको दिखलाए। यहाँ पर कुछ बच्चों को संस्कृत में पढ़ाया जा रहा था वहाँ पर, तो वो कोई पढ़ाते हैं क्या संस्कृत? नहीं, अभी लाया, स्कूल खुला है। अभी खुला है? हाँ। कौन, क्या नाम है इसका? भारती मंडल संस्कृत कॉलेज। हाँ। तो वहाँ पर पढ़ा रहे थे लोग, तो बहुत अच्छा लगा। अब तो बारिश होने लगी है तो मैं निकलूँगा यहाँ से। तो ये लोग भी हैं यहाँ पर, मंडन मिश्र का संदेश दिए हुए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। इधर जरूर आइए और इधर आकर के उनकी यादों में डूब जाइए। देखते रहिए चैनल। ये मंडन मिश्र का धाम है और देख सकते हैं इधर आपको पोखर भी है। इधर पोखर में आकर के आपको परम आध्यात्मिक शांति का अनुभूत होगा। सोचिए रात में जो है यहाँ पर लोग मछली पकड़ते हैं इसमें, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लगेगा। शांति से यहाँ बैठिएगा, सोचिएगा, समझिएगा जीवन के बारे में। तो ये देखिए कितना अच्छा पोखर है, जो कि मंडन मिश्र धाम के जस्ट पीछे आपको मिलेगा। तो यहाँ से लोग मछली भी पकड़ते हैं और यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग स्नान करते होंगे, जब भी यहाँ पर आते होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पोखर है पीछे, हमारे पीछे ये पोखर है, मंडन मिश्र का धाम है। तो यहाँ पर जरूर आइए और यहाँ पर जो है मंडन मिश्र का धाम है। उधर पीछे हमारे उग्रतारा मंदिर है। तो इधर आइए और उन यादों में खो जाइए जो मंडन मिश्र के ज़माने में यहाँ पर हुआ करता था। तो देखते रहिए चैनल।